कुछ चीज़ों का पता हमें इस वजह से नहीं चल पाता कि हम उस पर रिसर्च नहीं करते। रिसर्च करने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। जिस तरह कोई भी काम दुनिया में नया है तो हम उस पर रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं और एज़ इट इज़ उसी चीज़ को बताना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारे मुआशरे में कि चीज़ों को परखते नहीं हैं, चीज़ों को जानते नहीं हैं। बग़ैर परखे बग़ैर जाने हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों का हमें पता नहीं होता, जिन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, हमें अवॉइड करना चाहिए कि वो आइडियाज़ वो कम्युनिकेशन किसी के साथ शेयर की जाए। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास होता है लेकिन अथेंटिक किस्म का नॉलेज नहीं होता। हम डिफरेंट सोर्सेज से उसका नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑथेंटिक वे में उसको नहीं ले पाते। जो बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत बड़े राइटर्स थे या बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका काम ये था कि पहले चीज़ों को परखते थे, उन पे प्रैक्टिकली तजर्बात करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद उस चीज़ को डिस्प्ले करते थे। हम क्या करते हैं, कोई भी आइडिया हमें मिला, कोई भी चीज़ मिली, उसको माइंड्स में सेट कर लेते हैं और एज़ इट इज़ दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ा फला है और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे माशरे में कि हम चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं। उसका कोई रेफरेंस नहीं हमारे पास होता, कोई मतन नहीं होता, कोई भी उसका पहलू नहीं होता जो हमें ये बता सके कि इट्स ट्रू, ये चीज़ हकीकी है। हकीकत का सामना हम करना नहीं चाहते और इसलिए भी चीज़ों से दूर भागते हैं कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। हम मोस्टली टॉपिक्स पे फजूल बहस शुरू कर देते हैं और इस वजह से बहस करते हैं कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं लीड करना चाहता हूँ, मैं compete करना चाहता हूँ। जब इस तरह की मेंटालिटी हम बना लेते हैं तब बाज़ का ऐसे मामलात भी हो जाते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि काश मैं ये ना करता या करती। अब हमारे माइंड में बहुत से तख़य्युलात आते हैं, बहुत से आइडियाज़ आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनको हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एज़ इट इज़ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। उसको देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और इसमें क्या चीज़ ट्रू है, क्या रॉन्ग है, कौन सी चीज़ यूजेबल है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे काबिल नहीं है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, रिग्रेट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसमें से जो मटेरियल उनको चाहिए होता है वो मटेरियल लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली शेप दे देते हैं। तो अगर हम इसी तरह चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे मामलात हमारे माशरे में फैलेंगे और मुआशरा दिन ब दिन बजाय तरक्की के वो बिगड़ता जाएगा। और बिगाड़ने वाले कोई और लोग नहीं हैं, वो हम लोग हैं कि चीज़ों को एज़ इट इज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट रेफरेंस, विदाउट इलस्ट्रेशंस। कोई भी एग्जांपल नहीं है, कोई भी रेफरेंस नहीं है। कोई भी किसी ने बात की है तो हमने उसको क्लियर नहीं किया कि उसने आया कि ठीक की है, गलत की है, उसको ये करनी चाहिए थी। अगर उसने की है तो उसका लुब्बे लबाब क्या था, उसका मतन क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसका मकसद क्या था कि ये बात उसने क्यों की। हम उस चीज़ों को रिग्रेट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और जो चीज़ हमारे माइंड में आती है फौरी हम चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें उसके बदले में रेपुटेशन मिल जाए और हमारा एक प्लस पॉइंट बन जाए। अपने प्लस पॉइंट की खातिर हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जिन चीज़ों का हमें क्लियर नहीं होता, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, वो चीज़ें भी अपने माइंड में इंडल्ज कर लेते हैं, वो सवार कर लेते हैं और एज़ इट इज़ बता देते हैं। होना ये चाहिए कि जो चीज़ हमें नहीं पता, जिसके बारे में इल्म ही नहीं है, अगर मैंने एक शेर पढ़ा है उसकी एक्सप्लेनेशन का मुझे नहीं पता, उसका पहलू क्या है, तब तक मुझे उसके बारे में कुछ भी बयान नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। ये अच्छा है, बुरा है,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं चला जाता तब तक मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, किसी भी बुक को लेते हैं, किसी भी राइटर को लेते हैं, किसी भी शायर को लेते हैं, तो उसको पढ़ते हैं और उसको डिटेल से पढ़ने के बजाय थोड़ा सा सरसरी पढ़ते हैं और उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं। दूसरों को बताने लग जाते हैं कि ये चीज़ है, आप इस तरह करो, आपको करना चाहिए, ये फ़ायदेमंद है, अगर आप इस तरह करोगे तो आपको फ़ायदा है, अगर इस तरह नहीं करोगे तो हो सकता है आपको नुकसानात का सामना करना पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम इस चीज़ की तरफ फोकस करते हैं तो बजाय हमें फ़ायदा मिलने के बाद में जब वो अगला बंदा उसके बारे में रिसर्च करता है तब वो कहता है कि बगैर रिसर्च के ये चीज़ें मुझे मिली हैं और उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं और तब आपका इमेज ख़राब हो जाता है। ऐसा इमेज बन जाता है कि दोबारा आप वो इमेज बहाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बन नहीं पाता। तो इसीलिए जो मेन चीज़ हमारे ज़हन में होनी चाहिए या उसको एक अमली शक्ल देनी चाहिए कि जो भी बात, जो भी कहावत, जो भी चीज़, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें किसी भी रिलीजन से, किसी भी जगह से मिले उस पर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर अगले को बताएं। जब तक आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है आप उसको कतन शेयर ना करें, कतन दूसरों को ना बताएं। और अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजीज, टेक्निक अपने माइंड में आपने बिठाई हुई है तो ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके माइंड में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ के बारे में हमें ना पता हो उस चीज़ के बारे में पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद हमें शेयर करनी चाहिए। ये माइंड में कभी नहीं रखना कि ये चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए तो मैं इसको शेयर कर दूं। हो सकता है वो आपके जस्ट आपकी हद तक, आपकी ज़ात तक फ़ायदेमंद हो, दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, तब भी हमें उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमें पता होने के बावजूद हमें शेयर नहीं करने चाहिए क्योंकि वो किसी की इज़्ज़त का सवाल होता है, वो किसी की रिसवाई का सबब बन सकता है और ऐसे मामलात में हमें थोड़ा सोच विचार से काम लेना चाहिए। हम चीज़ों को सोचते नहीं हैं, उन पे रिसर्च नहीं करते, परखते नहीं हैं और इस चीज़ को माइंड में नहीं लाते कि आया कि ये चीज़ एक्सप्लोर करने से, ये आइडिया बताने से मुझे फ़ायदा मिलेगा या दूसरे को रसवाई होगी। अगर ऐसे माइंड हमने बनाया हुआ है तो इस तरह माइंड हमारे मुआशरे में नहीं होना चाहिए और हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ग्रोमिंग होनी चाहिए, उनको वो चीज़ें बतानी चाहिए जो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि आपकी असल ज़िंदगी आपकी अमली ज़िंदगी है, जो किताबों की ज़िंदगी है, जो किताबों तक आपका इल्म है वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही रहता है। उसके बाद अगर आपने असली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको मुआशरे के बारे में पता हो, अपने इर्द गिर्द पता हो, आपने कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, आपका तरीक़ाकार क्या है, आपका मेथड क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन में होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन में नहीं होंगी तब हो सकता है कि हम एक अच्छे फ़िलासफ़र हों, अच्छे राइटर हों, अच्छे डिबेटर हों, अच्छे प्रेजेंटर हों, लेकिन हमारे पास अगर कंप्लीट या ऑथेंटिक किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट्स यूज़लेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती तौर पे लोग आपको सुनेंगे भी, तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन जब उनको रियलिटी का पता चलेगा कि ये चीज़ तो ठीक नहीं थी, इसने जस्ट अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपना पॉइंट व्यू बताने के लिए या वक्ती तौर पे शोहरत हासिल करने के लिए या अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए ये चीज़ हमें बताई है, तो तब वो बाद में वो कभी भी आपको नहीं लिसन करेंगे, आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। तो एट द एंड मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे माइंड में हों लेकिन उनके बारे में अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है,
बैकग्राउंड का नहीं पता, उसके बारे में ऑथेंटिक पता नहीं है, और कौन से सोर्स से ये चीज़ हमें मिली है, आया कि ये यूज़ेबल है, ये बताने के काबिल है या नहीं है, और हमें आया कि इसको हज़म कर लेना चाहिए या शेयर करनी चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, हम पे डिपेंड करता है, हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा माइंड ही सब कुछ है। जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो लर्न करते हैं या दूसरों को बताते हैं, ये आपका माइंड ही आपको बता रहा होता है। जो सिग्नल्स आपको रिसीव हो रहे होते हैं वही आपके माइंड में चल रहे होते हैं, और आप उन्हीं के थ्रू ही अपने इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये एट द एंड मैं यही बताना चाहूँगा कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता ना हो, आइडिया ना हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, दूसरों की बातें सुने तो उनको परखें, उसके बाद दूसरों को बताएं कि इट्स यूज़फुल, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर यू, ये आपके लिए अच्छी है और फ्यूचर में भी आपको इसके फ़ायदे हासिल हो सकते हैं।